ओम शांति। बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं, भल पिछाड़ी में आए हैं माना भले कोई पीछे आया है उसे भी कोई घाटा नहीं है। भल पिछाड़ी में आए हैं लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत। जैसे दादी का सुना ना कि मैं तो इतने दिन लेट आई, इतने दिन मैं लेट आई, अब मैं आगे कैसे जा सकती हूँ? इतने समय की मुरलियां तो मेरी मिस हो गई। तो बाबा ने क्या कहा? कि सभी मुरलियों को रिवाइज करो, उन्हें बारंबार पढ़ो। रिवाइज करो, क्योंकि जितना मुरलियां रिवाइज करेंगे उतना ज्ञान मनन चिंतन उतना जास्ती होता है, उतना व्यर्थ से मुक्ति जास्ती होती है। हम पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एक बार सुन ली या एक बार करके पढ़ ली, बस हो गया। सारे दिन में हम स्टडी नहीं करते हैं। जब बच्चों को स्टडी करनी होती है तो कितना उन्हें ध्यान रखना होता है कि ये हमारी याद में भी आई है कि नहीं, क्योंकि उसको ही तो अटेम्प्ट करना है ना उन्होंने। हम सिर्फ सुन लेते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो जब कोई भी सिचुएशन आती है तो हम भूल जाते हैं माँ वाक्य। और जैसे ही सिचुएशन में माँ वाक्य भूलते हैं तो स्थिति कहाँ से बनेगी? स्थिति के लिए परमात्म महावाक्य याद रहना बड़ी जरूरी है और वो स्मृति में होना जरूरी है। ऐसे रट्टा तो नहीं लगाया जा सकता, ये वो पढ़ाई नहीं है। बाबा ने हर सिचुएशन के लिए हमारे पास समर्थ संकल्प दिए हैं। कब कहाँ ड्रामा लगाना है, कब कहाँ तुम्हें पुरुषार्थी बनना है, कब कहाँ तुम्हें पुरुषोत्तम बने की स्मृति आनी चाहिए। सब तरीके से बाबा ने हमें समर्थ बनाया है, पर याद ही नहीं रहता। और जब सीन बदल जाता है, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो फिर हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम कमजोर हो चुके होते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है इसी चीज में कि हम करें तो करें क्या, जबकि मालूम सबको होता है। पर मालूम होना और फिर इमर्ज होना फर्क है ना। ऐसे तो जो भी मुरली में आज सुनोगे ये पहले भी सुना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो सुनोगे अगर उस चीज को स्मृति में रखोगे तो वो याद आएगी जब, और कोई भी सीन अगर आएगा तो उससे क्रॉस हो जाओगे। तो बिना मेहनत के अगर कोई क्रॉस होता हो तो कितनी अच्छी बात है। ये जो मेहनत लगती है उसमें हमारी शक्ति कितनी चली जाती है। अब शक्तियां जमा तो नहीं हो रही हैं, व्यर्थ में खत्म जरूर हो रही हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जब पढ़ाते हैं ना तो ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर पुराणों से आगे जाना है तो थोड़ी सी मेहनत, अपनी स्मृति को वैसा बनाओ जैसा बनाना बाबा चाहते हैं। सभी बच्चों को देखना चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे हर सीन में, हर सिचुएशन में वैसा सोचें जैसा कोई और ना सोचता हो। क्योंकि व्यर्थ का आना, नेगेटिविटी का आना तो नॉर्मल सी बात है। कलयुग में तो ये आम सी बात हो गई ना। व्यर्थ चला, नेगेटिविटी आ गई। हर सीन से पॉजिटिविटी उठाना, हर सीन से ये शिक्षा लेना कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि गोद में कौन बैठे? हम ना, हम बच्चे बैठे हैं ना। तो समर्थ सोचेंगे भी कौन? हम बच्चे ना।
जो सोचेगा सो पाएगा। इसीलिए पुरानों से आगे अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ती है। ये मेहनत की हर सिचुएशन में आप कैसे निखर के बाहर आएंगे, चाहे आपके यहाँ पॉजिटिव सिचुएशन हो तब भी उसमें पॉजिटिविटी उठाना, ये आपका अपना कर्म हो जाएगा। तो भल पिछाड़ी में आने वाले बच्चे वो भी थोड़ी सी मेहनत करके पुरानों से आगे जा सकते हैं। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा यहां तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। यहां बैठे हो तो अपने को आत्मा समझकर उसके स्वरूप में बैठो। आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। देखो ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा हूं तो शरीर पर राज करना आना चाहिए, पर शरीर अंडर है ऐसा तो नहीं है। हम शरीर के अंडर है, क्योंकि आत्मा समझने का अभ्यास नहीं है। आत्म अभिमानी हो यहां पर बैठना होता है। ओम शांति।